हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किनीज कॉर्नर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेस सीरम के बारे में। हम जानेंगे कि फेस सीरम होता क्या है और हमें फेस सीरम का यूज क्यों करना चाहिए, हमें कब फेस सीरम का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए, फेस सीरम कितने प्रकार के होते हैं और अपने लिए सही फेस सीरम का चुनाव हम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जो चेहरे की स्किन है वो सबसे ज्यादा बाहरी एलिमेंट्स के लिए एक्सपोज रहती है, जैसे कि सनलाइट, पोल्यूशन, स्वेट और भी बहुत सारे डैमेजेस होते हैं जो हमारे चेहरे के ग्लो को खत्म कर देते हैं। और इस समय हमें एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत होती है जो हमारे नेचुरल ग्लो को भी बचाए और हमारे जो चेहरे की स्किन है उसको फास्ट एजिंग से भी रोके। और इस समय पे हमारी मदद करेगा फेस सीरम। सीरम हमारी स्किन को हेल्दी और सॉफ्ट रखने वाला स्किन केयर प्रोडक्ट है। तो अगर हम सही सीरम लगाते हैं तो हमारी स्किन पे से रिंकल्स कम होते हैं, दाग धब्बे हल्के होते हैं। सीरम के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और इससे हमारी जो स्किन है वो टाइट होती है और हमारी स्किन को धूप से होने वाले नुकसान से भी बचाती है और लंबे टाइम तक हमारे स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके रखने में मदद करता है। और जब हमारी स्किन में अच्छी मात्रा में पानी होता है तो हमारी जो स्किन है वो ग्लोइंग दिखती है, सॉफ्ट रहती है। इसके अलावा जो सीरम के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से हमारी स्किन के अंदर जाकर के पेनिट्रेट हो जाते हैं और इनका जो असर है वो बहुत ही जल्दी दिखता है। अगले सवाल में अगर हम जाने कि हमें फेस सीरम कब लगाना शुरू करना चाहिए, तो आप 20 साल के बाद में कभी भी फेस सीरम का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 20 की उम्र के बाद में ही हमारे जो स्किन का एजिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, यानी कि हमारी स्किन बूढ़ी होनी शुरू हो जाती है। और 20 साल की उम्र के बाद में आप फेस सीरम का इस्तेमाल लाइफ टाइम कर सकते हैं। दोस्तों, सबके स्किन टाइप है वो अलग होती है, सबके स्किन इश्यूज हैं वो अलग होते हैं और इन्हीं सब के लिए फेस सीरम भी अलग अलग होते हैं। तो आइए जानते हैं मेन फेस सीरम्स कौन कौन से हैं और आपको इन सीरम में से कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए जो स्किन की अलग अलग कंसर्न्स को टारगेट करते हैं, जैसे कि एंटी एजिंग सीरम्स, स्किन ब्राइटनिंग सीरम्स, हाइड्रेटिंग सीरम्स, एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन सीरम्स, फ्री रेडिकल फाइटिंग सीरम्स या फिर टेक्सचर इम्प्रूवमेंट सीरम्स। और इन सभी फेस सीरम्स में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्किन की अलग अलग कंसर्न्स को टारगेट करते हैं। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि आजकल जो सीरम्स आते हैं वो मल्टीपल स्किन कंसर्न्स को डील करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स है वो है हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, रेटिनॉल, नाइसिनामाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, पेप्टाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सेरामाइड्स, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स या मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स। कौन सा इंग्रेडिएंट किस कंसर्न के लिए आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और आजकल जिस सीरम के बारे में सबसे ज्यादा बात की जा रही है वो है विटामिन सी। दोस्तों, विटामिन सी एक स्किन केयर प्रोडक्ट है और इसके अंदर होता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत तरह से बेनिफिशियल है। सबसे पहली चीज, ये हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होके कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि जो फाइन लाइंस और रिंकल्स होते हैं उनका अपीयरेंस कम होने लगता है। ये हमारे चेहरे पर से दाग धब्बे हटाने में मदद करता है। साथ ही में ये हमारी स्किन को ब्राइटन लुक देता है, हमारी स्किन को इवन टोन देता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन का भी काम करता है, यानी कि ये हमारी स्किन को सन डैमेज से बचाता है। विटामिन सी प्रीमेच्योर एजिंग से हमारी स्किन को बचाता है और हमारी मदद करता है यूथफुल कॉम्प्लेक्शन को मेंटेन करने में। अब अगर हम विटामिन सी के यूसेज के बारे में बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ कि विटामिन सी एक एसिड है और इसका इस्तेमाल करने से पहले आप एक पैच टेस्ट जरूर कर लें। इस सीरम का इस्तेमाल आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। सीरम का इस्तेमाल चेहरे को अच्छे से धोने के बाद ही करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल रात में कर रहे हैं तो सीरम के ऊपर आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों की स्किन ड्राई है और सुबह के टाइम में इस सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधे घंटे के बाद में कोई मॉइस्चराइजर या फिर सनस्क्रीन लगा लें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट एंटी पिगमेंटेशन विटामिन सी सीरम्स फॉर यू। दोस्तों, इन सारे ही प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां जाकर के इनके डिस्काउंटेड प्राइस को देख सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। अगला जो सीरम है वो है हाइलुरोनिक एसिड सीरम। दोस्तों, ये सीरम हमारी स्किन को
हाइड्रेट करता है, हमारे स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, जिससे हमारी जो स्किन है वो सॉफ्ट रहती है, प्लम्पी रहती है। दोस्तों, अगर आपको स्किन डलनेस की प्रॉब्लम है या आपकी जो स्किन है आपको लाइफलेस लग रही है, तो हाइलुरोनिक एसिड आपके लिए बेस्ट है। हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा हल्का सा गीला रहना चाहिए। कभी भी हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल आप ड्राई फेस के ऊपर ना करें। अच्छे रिजल्ट्स के लिए दिन में इसका 2 बार इस्तेमाल करें और रात के टाइम में सीरम लगाने के बाद में किसी और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल ना करें। सुबह के टाइम में चेहरा धोने के बाद हाइलुरोनिक सीरम लगाएं और आधे घंटे के बाद में आपका मनपसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अच्छे हाइलुरोनिक सीरम्स जो हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। अगला जो बहुत ही इफेक्टिव फेस सीरम है वो है नाइसिनामाइड सीरम। दोस्तों, ये है विटामिन B3 का फॉर्म जो हेल्प करता है आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में, रेडनेस को रिड्यूस करता है। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो उनको रिड्यूस करता है। इसके अलावा ब्लेमिशेस, एक्ने मार्क्स और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। सेबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अच्छे नाइसिनामाइड सीरम्स, और इन सारे ही प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां पर आप जा करके इनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फेस सीरम रेटिनॉल या फिर एंटी एजिंग फेस सीरम। रेटिनॉल विटामिन ए का डेरिवेटिव है जो कि हमारे स्किन के अंदर सेल टर्नओवर बढ़ाता है, जिससे हमारे चेहरे पर जो रिंकल्स और फाइन लाइंस है उनका अपीयरेंस कम हो जाता है, स्किन का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है। इसके अलावा रेटिनॉल सैगी, डलनेस और एजिंग साइंस को रिड्यूस करता है और उनसे हमारी स्किन को लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करके रखता है। रेटिनॉल प्रोडक्ट्स जो होते हैं कई लोगों को सूट नहीं होते हैं और उनको ड्राइनेस हो सकती है या फिर स्किन पे रैशेस आ सकते हैं, तो आप रेटिनॉल का इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर कर लें। कंपेयर टू अदर रेटिनॉल प्रोडक्ट्स, रेटिनॉल सीरम काफी सेफ होते हैं। और यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेस्ट रेटिनॉल सीरम्स जो आपकी स्किन के लिए सेफ हैं और हर तरह की स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं। तो दोस्तों, ये थी फेस सीरम के बारे में जानकारी और आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। फेस सीरम के बारे में अगर आपका और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट और यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।